आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। जैसे कि हम लोग आपका फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग काफ़ी सारी ड्रग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज है आपकी डायूरेटिक ड्रग। अब ये डायूरेटिक ड्रग क्या होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती हैं, और उन ड्रग के साइनोनिम्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली, यूज सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, डाईयूरेटिक्स। आज हम लोग डाईयूरेटिक्स ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि ये जो आपकी डाईयूरेटिक्स ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं और इनका यूज कब करते हैं। डाईयूरेटिक्स ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, डाईयूरेटिक के बारे में जानेंगे। ये डाईयूरेटिक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, डाईयूरेटिक के बारे में जानेंगे कि ये डायूरेटिक क्या होता है। तो डाईयूरेटिक आर सब्सटेंस क्या होता है, डायूरेटिक आपका एक टाइप का सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम लोग यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, डायूरेटिक का यूज करते हैं। तो आपकी स्लाइड पे क्या बताया गया है, डायूरेटिक आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। डायूरेटिक क्या है, आपकी वे औषधियां होती हैं जो यूरिन के निर्माण और उसके उत्सर्जन को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ऐसी ड्रग को ही हम लोग क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक ड्रग कहते हैं। इतना समझ में आया कि डाईयूरेटिक ड्रग क्या होती हैं। डाईयूरेटिक ड्रग वे दवाएं होती हैं जो आपके यूरिन का क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, और साथ ही साथ यूरिन का एक्सक्रीशन करने में जो दवाएं हेल्प करती हैं उनको हम लोग डाईयूरेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार क्या करते हैं, इस लाइन को रिपीट करते हैं। तो डाईयूरेटिक आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इन फार्माकोग्नोसी नेचुरल और प्लांट बेस्ड डायूरेटिक आर स्टडीज। ठीक है, डायूरेटिक आपकी वे औषधियां होती हैं जो यूरिन का निर्माण करती हैं और उनका उत्सर्जन को बढ़ाती हैं। ऐसी दवाओं को हम लोग डाईयूरेटिक ड्रग कहते हैं। फार्माकोग्नोसी में प्राकृतिक या वनस्पति स्रोतों से प्राप्त मूत्रवर्धक औषधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम लोग फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि क्रूड ड्रग कौन कौन सी होती हैं और होती क्या है क्रूड ड्रग। जो ड्रग हमको नेचर, एनिमल और मिनरल से प्राप्त होती हैं, ऐसी ड्रग को हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो डायूरेटिक जब है तो उसके अंदर भी हम लोग प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट है जिनका यूज करते हैं ड्रग के रूप में। तो वो प्लांट कौन कौन से हैं आपका, जैसे कि क्या है, पुनर्नवा है। क्या है आपका, पुनर्नवा है। फिर है आपका गोखरू। क्या है, पुनर्नवा है और गोखरू है। ये आपके क्या है, डायूरेटिक ड्रग के अंदर आते हैं। इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायूरेटिक ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायूरेटिक ड्रग क्या होती हैं, डायूरेटिक आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इन फार्माकोग्नोसी नेचुरल और प्लांट बेस्ड डायूरेटिक आर स्टडीज। ठीक है, डायूरेटिक क्या है, आपकी वे औषधियां होती हैं जो मूत्र के निर्माण, मतलब कि यूरिन के फॉर्मेशन और उसके एक्सक्रीशन को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। ऐसी ड्रग को हम लोग डायूरेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, जो दवाएं यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और यूरिन का एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ऐसी दवाओं को ही डायूरेटिक ड्रग कहा जाता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं डायूरेटिक जो हमको प्लांट से भी मिलती हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें की डायूरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आपका पुनर्नवा है और गोखरू है। ठीक है, पुनर्नवा का यूज और गोखरू का यूज हम लोग डायूरेटिक के रूप में करते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका, ए डायूरेटिक इज अ ड्रग दैट प्रमोट्स डायूरेसिस। एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी। अगर आपको ये वाला लाइन याद हो रही है, ठीक है, अगर आपको ये वाली लाइन याद हो रही है तो आपको ये वाली लाइन याद कर लेना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि डायूरेटिक ड्रग क्या है, तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, ये वाली डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, और आपकी नीचे वाली जो डिफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। जो आपको छोटी लग रही है, अच्छे से याद हो रही है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी ड्रग है, दूसरी डिफिनेशन है, उसमें क्या बताया गया, ए डायूरेटिक इज अ ड्रग दैट प्रमोट्स डायूरेसिस, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी। क्या है, डायूरेटिक वह औषधियां होती हैं जो किडनी द्वारा यूरिन का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। ऐसी ड्रग को ही हम लोग डायूरेटिक ड्रग कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, आपकी डायूरेटिक ड्रग की डिफिनेशन है। अगर आपको ये वाली याद होती है तो ये वाली याद कर लेना है, नीचे वाली याद होती है तो आपको नीचे याद
कर लेना नीचे वाली, ठीक है। जो भी आपको इजी लगती है वो आपको समझ लेना है। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डाययूरेटिक के अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती है। पुनर्नवा है और आपका गोखरू है। तो पहला हमारा क्या है, पुनर्नवा। कौन सा, सॉरी, पहले हम लोग बात करेंगे गोखरू के बारे में, ठीक है। गोखरू के साइनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, केमिकल और यूज के बारे में। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला फोटो या फिर ये वाला इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, आपका गोखरू है। क्या है, गोखरू है। गोखरू को हम लोग ट्राइबुलस टेरिट्राइसट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिबुलस टेरिरेस्ट्रीज कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्राइबुलस टेरिस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। तो गोखरू के साइनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची नाम क्या है आपके गोखरू के, तो क्या है, पंक्चर वाइन है। क्या है, पहला है आपका पंक्चर वाइन, दूसरा है कैल्ट्रॉप और फिर है आपका लैंड कैल्ट्रॉप। ये तीन आपके गोखरू के पर्यायवाची हैं। कितने पर्यायवाची हैं, तीन आपके गोखरू के पर्यायवाची हैं। गोखरू के साइनोनिम्स क्या है, आपका पंचर वाइन है। क्या है, पंचर वाइन है। फिर दूसरा है आपका कैल्ट्रॉप है और तीसरा है आपका लैंड कैल्ट्रॉप। ये तीन आपके क्या है, गोखरू के साइनोनिम्स हैं। किस फैमिली से गोखरू जो है आपका बिलोंग करता है, तो गोखरू जो है आपका जाइगोफाइलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे, जाइगोफैलिएसी फैमिली से आपका क्या है, गोखरू बिलोंग करता है। तो गोखरू बिलोंग्स टू द फैमिली जाइगोफैरिएसी। क्या है, जो आपका गोखरू है वो जाइगोफैरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर जाइगोफैरिएसी कुल से क्या है, ये संबंधित होता है। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो आपका गोखरू है वो हमको किस प्लांट से प्राप्त होता है और प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है, ये हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ ट्रिब्यूलस टेरिटाइटिस, ठीक है। क्या है, जो आपका गोखरू होता है वो आपका ट्राइबुलस क्या है, टेरेस्ट्रीज, जो आपका ट्राइबुलस टेरेस्ट्रीज के सूखे पके हुए पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, जो सूखे पके हुए फलों से हमको क्या प्राप्त होता है, गोखरू प्राप्त होता है। तो गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आपका गोखरू जो होता है ट्राइबुलस नाम का एक पौधा होता है, उस पौधे के जब फल पक जाते हैं, पके हुए फल से हमको क्या मिलता है, गोखरू मिलता है। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे। जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो गोखरू होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है या फिर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये किसके अंदर पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, चाइना एंड ट्रॉपिकल रिलीजन्स, ठीक है। क्या है, जो गोखरू होता है वो आपका ज्यादातर भारत में, श्रीलंका में, चीन तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जितने भी होते हैं वहां पर क्या होता है, गोखरू का उत्पादन होता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि गोखरू जो होता है वो देखने में कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, टेस्ट कैसी होती है, गंध कैसी होती है, ये सब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। तो गोखरू का आपका क्या है, फ्रूट इज हार्ड आ वुडी, क्या होता है, जो आपका फल होता है वो कठोर और लकड़ी जैसा होता है, ठीक है। गोखरू का जो फल होता है कैसा होता है, कठोर होता है और लकड़ी की तरह होता है। येलोइश ब्राउन इन कलर, कलर में कैसा होता है, गोखरू जो होता है, गोखरू का रंग कैसा होता है, तो आपका पीला होता है और भूरा होता है, ठीक है। पीले और भूरे रंग का क्या क्या होता है, गोखरू होता है, सॉरी। है शार्प स्पाइनी, कैसा होता है, तीखे और कांटे होते हैं, ठीक है। जो आपका गोखरू होता है वो टेस्ट में तीखा होता है और उसमें हल्के हल्के से कांटे लगे होते हैं, ठीक है। गंध क्या है, आपकी हल्की होती है। स्वाद का बात करेंगे तो वो आपका कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो ये आपके क्या है, गोखरू के फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब कि गोखरू दिखने में कैसा होता है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। तो क्या है, जो इसका गोखरू का फ्रूट होता है, फल होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है और वुडी मतलब कि वो लकड़ी की तरह कठोर होता है। फिर दूसरा है येलोइश ब्राउन इन कलर, गोखरू का कलर कैसा होता है, येलो होता है और ब्राउन होता है शार्प स्पाइंस, उसमें क्या होता है, जैसे कि गोखरू का जो फल होता है उसमें आपके ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ऑर्डर स्लाइट, हल्की क्या होती है, उसकी गंध होती है। टेस्ट कैसा होता है, हल्का सा बिटर मतलब कि हल्का सा कड़वा होता है।
इसी को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो जो गोखरू का फल होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है और लकड़ी जैसा होता है। कैसा होता है, कठोर होता है और लकड़ी के जैसा होता है। रंग कैसा होता है, पीला होता है, भूरे रंग का होता है। इसमें आपके तीखे कांटे होते हैं और गंध कैसी होती है, हल्की होती है। स्वाद आपका हल्का सा कड़वा होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में सब लोग जान चुके हैं कि गोखरू की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है। आप बिना देखे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जो गोखरू होता है वो कैसा होता है। तो गोखरू का जो फल होता है वो आपका कैसा होता है, कठोर होता है, लकड़ी टाइप का होता है। फिर रंग कैसा होता है गोखरू का, गोखरू का रंग आपका पीला और भूरा होता है। ठीक है, और आपका क्या है, स्वाद आपकी हल्की, स्वाद कड़वा होता है, गंध उसकी हल्की होती है। तो ये 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अपनी एग्जाम कॉपी में लिख देना है। इतना सबको समझ में आ गया सब कुछ। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि गोखरू के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं, या फिर कह सकते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है आपका, होता है कौन सा होता है, स्टेरॉइडल सेपोनीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो आपका मेन कंपोनेंट होता है वो स्टेरॉइडल सेपोनीन होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आता है, डायोजेनेस आता है, डायोजेनीन आता है, डायोजेनीन आता है। फिर फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है और टैनिन पाया जाता है। ये क्या होते हैं, आपके मुख्य रासायनिक घटक होते हैं, या फिर कह सकते हैं ये सारे केमिकल आपके किस में पाए जाते हैं, गोखरू के अंदर पाए जाते हैं। इतना क्लियर है कि गोखरू के अंदर आपके कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो गोखरू में जो आपके मेन केमिकल होते हैं वो क्या होता है, स्टेरॉइड सेपोनीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टेरॉइड सेपोनीन पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, एल्कलॉइड पाया जाता है और टैनिन पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो जो आपका गोखरू है उसमें मुख्य रासायनिक घटक कौन कौन से होते हैं, स्टेरॉइड सेपोनीन होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, एल्कलॉइड होता है और टैनिन होता है। ये सारे के सारे केमिकल आपके गोखरू में प्रेजेंट होते हैं। फिर गोखरू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यूज की बात करेंगे तो आपका है डायूरेटिक। डायूरेटिक के रूप में हम लोग गोखरू का यूज करते हैं। डायूरेटिक क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है और यूरिन के एक्सक्रीशन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ऐसे ड्रग को ही हम लोग डायूरेटिक कहते हैं। तो डायूरेटिक के रूप में भी गोखरू का यूज किया जाता है। फिर यूज्ड इन यूरिनरी डिसऑर्डर। ठीक है, अगर किसी को मतलब कि यूरिन टाइप का कोई भी डिसऑर्डर है, क्या है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, तो उसमें भी गोखरू का यूज किया जाता है। फिर क्या आता है, आपका वीर्यवर्धक के रूप में गोखरू का यूज किया जाता है। यूज इन किडनी स्टोन, किडनी स्टोन में भी क्या करते हैं, गोखरू का यूज करते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन में भी क्या किया जाता है, गोखरू का यूज किया जाता है। एंड फिर आपका यही हिंदी में क्या हो गया, रिपीट हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है गोखरू में। अगर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गई है तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, गोखरू का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमारी दूसरी ड्रग कौन सी है, पुनर्नवा। कौन सी है, पुनर्नवा। तो सबसे पहले हम लोग पुनर्नवा के साइनोनिम्स की बात करेंगे कि पुनर्नवा को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं। तो पुनर्नवा को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, स्प्रे रीडिंग हॉगवीट के नाम से। कौन सा, स्प्रे रीडिंग हॉगवीट के नाम से जानते हैं। और दूसरा है आपका रेड हॉगवीट के नाम से भी हम लोग पुनर्नवा को जानते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे ये वाला फोटो देख रहे हैं, जिसके घर के आसपास भी ये लगा है, ठीक है, ये वाला पौधा लगा है, तो आप नाम याद कर लीजिए, ये क्या है, ये आपका पुनर्नवा है। ये आपका डायूरेटिक के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो आपके साइनोनिम्स की बात कर ली। और हिंदी में पुनर्नवा को और संस्कृत में पुनर्नवा को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्नवा के नाम से जानते हैं, लाल पुनर्नवा के नाम से जानते हैं और शोट गनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, शोट गनी के नाम से भी हम लोग पुनर्नवा को जानते हैं। फिर किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हम लोग फैमिली की बात करेंगे कि जो आपका पुनर्नवा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो निक्टाजेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या है, निक्टाजेनेसी फैमिली से आपका पुनर्नवा बिलोंग करता है। तो पुनर्नवा बिलोंग टू द फैमिली ऑफ निक्टाजेनेसी। कौन सी है, निक्टाजेनेसी फैमिली से आपका पुनर्नवा क्या करता है, बिलोंग करता है। तो जो आपका पुनर्नवा पौधा होता है वो निक्टाजेनेसी कुल से क्या है, संबंधित है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, पुनर्नवा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब कि किस पौधे से प्राप्त होता है और पौधे के किस पार्ट से हमको पुनर्नवा मिलता है, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं।
तो ड्राइड रूट एंड होल प्लांट ऑफ क्या है, बोरहेविया डिफ्यूजा। कौन सा है, बोरहेविया डिफ्यूजा का एक प्लांट होता है, ठीक है। उस प्लांट के सूखे मूल मतलब कि सूखे जड़ एवं संपूर्ण पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है, पुनर्नवा प्राप्त होता है। एक आपका वॉर्बिया डिफ्यूजा नाम का पौधा होता है, उसकी पौधे की सूखी हुई जड़ या फिर पूरे ही पौधे से हम क्या कह सकते हैं, हमें पुनर्नवा प्राप्त होता है। कौन सा है, वॉरहेविया नाम का एक पौधा होता है, वॉरहेविया डिफ्यूजा नाम का एक पौधा होता है। उस पौधे की सूखी हुई जड़ या फिर पूरे पौधे से हमको क्या मिलता है, पुनर्नवा प्राप्त होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की जो पुनर्नवा होता है वो देखने में कैसा होता है, पुनर्नवा का रंग कैसा होता है, उसकी गंध कैसी होती है, सुगंध कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रूट इज सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली कर्व्ड। जो पुनर्नवा की रूट होती है मतलब कि जड़ होती है, कैसी होती है, बेलनाकार होती है और थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, ठीक है। जो पुनर्नवा की जड़ होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, थोड़ी सी क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। फिर ब्राउनिश इन कलर, पुनर्नवा का कलर कैसा होता है, तो भूरा होता है। फिर ऑर्डर कैसी होती है, स्लाइट मतलब कि हल्की होती है, टेस्ट आपका कड़वा होता है। तो ये है आपके पुनर्नवा के फिजिकल प्रॉपर्टीज की पुनर्नवा देखने में कैसा होता है, पुनर्नवा का रंग कैसा होता है, पुनर्नवा का टेस्ट कैसा होता है, पुनर्नवा की गंध कैसी होती है। तो जो पुनर्नवा होता है वो कैसा होता है, आपकी जो जड़ होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, थोड़ी बहुत सी मुड़ी हुई होती है। पुनर्नवा का जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। पुनर्नवा की गंध आपकी हल्की होती है और टेस्ट आपका कैसा होता है, कड़वा होता है। फिर आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे, फिर आते हैं हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि पुनर्नवा के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं। तो आपका एल्कलॉइड होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, ग्लाइकोसाइड होता है और स्टेरॉल्स होता है। ये सारे केमिकल आपके पाए जा रहे हैं पुनर्नवा के अंदर। कि पुनर्नवा के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं, तो पुनर्नवा के अंदर आपका एल्कलॉइड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड पाया जाता है और स्टेरॉइड पाया जाता है। फिर यूज की बात करेंगे कि पुनर्नवा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो पुनर्नवा का यूज डायूरेटिक के रूप में किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में करते हैं। अगर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गई है तो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को खत्म करने के लिए पुनर्नवा का यूज करते हैं। यूज इन एडिमा मतलब हाथों में सूजन आ गई है, पैरों में सूजन आ गई है, फेस में सूजन आ गई है, तो उस सूजन को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, पुनर्नवा का यूज करते हैं। क्या है, हेपोप्रोटेक्टिव, क्या है आपका हेप्टोप्रोटेक्टिव, हेपेटोप्रोटेक्टिव यकृत सुरक्षा, जैसे कि लीवर में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पुनर्नवा का यूज करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टोप्रोटेक्टिव के रूप में काम करता है। हेप्टो मतलब हो गया आपका लीवर, प्रोटेक्टिव मतलब हो गया उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर है यूज इन यूरिनरी डिसऑर्डर, अगर हमारे यूरिनरी डिसऑर्डर कोई भी विकार है हमारा, उसको भी क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, आपकी क्या हो चुकी है, ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट होता है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आप सबको और क्लास समझ में आई है तो आप लोग चैट सेशन में बता सकते हैं।